शुरू करते हैं इस विश्लेषण को, जहां हम एक अत्यंत प्राचीन और सच कहा जाए तो कमाल के प्रभावी पाठ बजरंग बाण की गहराई में जाएंगे। इसके शब्दों और इसके संरचनात्मक ढांचे के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा है? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण प्रार्थना बिल्कुल नहीं है। इसके मूल स्रोतों को जब हम निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करते हैं तो एक अद्भुत कथा निकलकर सामने आती है। संरचना, पौराणिक संदर्भ और इसकी आवाहन शैली, इन सब का अपना एक अलग ही विज्ञान है। मतलब सोचकर ही रोमांचक लगता है कि कैसे शब्द, ध्वनि और कहानियां मिलकर एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा का निर्माण करते हैं जिसका सदियों से अभ्यास किया जा रहा है। चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही प्रभावशाली दोहे से होती है। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। ये पंक्ति शुरू में ही बिल्कुल साफ कर देती है कि इस पाठ की सबसे पहली और जरूरी शर्त क्या है: अटूट विश्वास और गहरा आदर। अगर श्रद्धा नहीं है तो परिणाम नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, किसी भी आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले मन की स्थिति का दृढ़ होना एकदम आवश्यक है। आखिर इसका नाम बजरंग बाण ही क्यों रखा गया? इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है हनुमान का तीर। पौराणिक संदर्भों में तीर या बाण हमेशा एक ऐसी चीज होती है जो अपने लक्ष्य से कभी चूकती नहीं। एक लक्ष्य तय किया और काम पूरा। इसे सांस्कृतिक रूप से सिर्फ एक शांति प्रार्थना नहीं माना जाता, बल्कि एक अस्त्र के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा आध्यात्मिक हथियार जो रुकावटों और भीतर के डर को बिल्कुल सटीकता से नष्ट करने के लिए ही बनाया गया है। इस पूरे विश्लेषण को हम इन हिस्सों में बांटेंगे। पहले बजरंग बाण का परिचय, फिर रामायण के कुछ खास संदर्भ, बीज मंत्रों की ताकत, नकारात्मक शक्तियों का अंत, श्री राम की शपथ का महत्व और अंत में इस पाठ के फल और सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। तो पहला भाग, बजरंग बाण का परिचय, जहां सबसे पहले विश्वास की मजबूत नींव रखी जाती है। एक बार विश्वास स्थापित हो गया तो ये पाठ तुरंत एक आग्रहपूर्ण याचना यानी एक अर्जेंट अपील में बदल जाता है। मूल स्रोत में जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए जैसी पंक्तियां आती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि समस्या को दूर करने में अब बिल्कुल भी देरी न की जाए। एक तरफ संपूर्ण समर्पण का वादा किया जा रहा है और दूसरी तरफ एकदम तत्काल हस्तक्षेप की दरख्वास्त की जा रही है। ये जो एक आतुरता और अर्जेंसी है ना, ये इस पूरे पाठ के भाव को बिल्कुल बदल कर रख देती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, रामायण के संदर्भ, जो एक तरह से पौराणिक योग्यता या प्रमाण का काम करते हैं। ये पाठ क्रमबद्ध तरीके से उन विशाल और महान कार्यों को दोहराता है, जैसे समुद्र पार करना, सुरसा और लंकनी को हराना, विभीषण से मिलना, अक्षय कुमार का वध करना, लंका दहन और लक्ष्मण जी की जान बचाना। सोचिए, स्रोत इन सारी घटनाओं को एक साथ क्यों पेश कर रहा है? ये असल में देवता की शक्ति और क्षमता का एक अत्यंत ठोस प्रमाण पेश कर रहा है। आगे आने वाले आक्रामक मंत्रों से पहले ये इतिहास याद दिलाना इस बात को पक्का करता है कि जिस शक्ति का आवाहन हो रहा है वो कितनी असीम और ताकतवर है। तीसरा भाग, बीज मंत्रों की शक्ति। यहां से पाठ ध्वनि की तीव्रता की तरफ तेजी से मुड़ जाता है। यहां आकर एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। एक तरफ है पारंपरिक कथा वचन, जिसमें प्रॉपर व्याकरण है, एक फ्लो है और शब्दों की सुंदरता है। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं बीज मंत्र। यहां व्याकरण या कहानी बिल्कुल गायब हो जाती है। उसकी जगह लेते हैं छोटे, तीव्र और बार बार दोहराए जाने वाले ध्वनि खंड, जैसे ओम हनु 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 हनुमंता। दोनों में अंतर आश्चर्यजनक है। ये हिस्सा कहानी सुनाने के लिए नहीं है, ये एक ऐसी तकनीक है जो दिमाग की स्थिति को बदलने और भीतर एक विशिष्ट ऊर्जा पैदा करने के लिए बनाई गई है। तो आखिर इन ध्वनियों का असली मकसद क्या है? देखिए, ओम का इस्तेमाल यूनिवर्सल या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलन बनाने के लिए होता है। फिर हनु शब्द को बार बार दोहराने से सीधे देवता पर एक बहुत ही मजबूत फोकस बनता है, और रीम या ह्री जैसे जो तांत्रिक बीज शब्द हैं वो अत्यंत तीव्र ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होते हैं। जब इन आवाज़ों का लगातार जाप होता है ना, तो ये बिल्कुल शब्दों के किसी जादू जैसा असर करता है। ये मन को भटकने ही नहीं देता और बेहद मजबूत साइकोलॉजिकल फोकस तैयार करता है। चौथा भाग, नकारात्मक शक्तियों का अंत। यहां लक्षित शत्रुओं की बात होती है। ध्वनि का प्रभाव स्थापित करने के बाद पाठ एकदम सीधे उन लक्ष्यों पर आता है जिन्हें नष्ट करना है। भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, अग्नि बैताल, कालमारी मार,
अब ध्यान दीजिएगा, ये सूची सिर्फ पौराणिक राक्षसों की नहीं है। गहराई से समझने पर पता चलता है कि ये शब्द मानव के सबसे गहरे डर, अंधेरे के खौफ, अज्ञात चिंताओं और यहाँ तक कि मृत्यु के भय को दर्शाते हैं। बजरंग बाण की संरचना इस तरह की गई है कि ये इन सभी भयों को सीधे निशाना बनाती है, जैसे उन्हें जड़ से ही उखाड़ फेंकना हो। 5वां भाग, श्री राम की शपथ। यह इस पूरे आवाहन का आध्यात्मिक उत्प्रेरक है। इस बिंदु पर आकर पाठ अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है और एक बहुत ही अनोखी और दुर्लभ विधि का इस्तेमाल करता है। पंक्तियां हैं, इन्हें मारो तो ही शपथ राम की, जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। यहां अब सिर्फ विनम्रता से मांग नहीं हो रही है, देवता को उनके सबसे प्रिय और आराध्य श्री राम और माता सीता की शपथ दी जा रही है। ये एक बेहद शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कदम है। हनुमान जी को राम जी की कसम देना इस बात को बिल्कुल तय कर देता है कि अब इस हस्तक्षेप में किसी भी तरह की देरी बिल्कुल नहीं हो सकती। इस शपथ के इस्तेमाल से पूरे पाठ की दिशा ही बदल जाती है। एक आम प्रार्थना में विनम्रता होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये प्रार्थना एक अटल आदेश में बदल जाती है, एक ऐसा आदेश जिसके पीछे सबसे बड़ी दिव्य शक्ति का बल है। इस संरचनात्मक चुनाव के कारण नकारात्मक शक्तियों को हटाना अब सिर्फ एक याचना नहीं, बल्कि देवता का पूर्ण कर्तव्य बन जाता है। और यही चीज इस आवाहन को ऐसी तीव्रता देती है जिससे असीम आत्मविश्वास पैदा होता है। 6ठा और अंतिम भाग, पाठ के फल और सुरक्षा। यहाँ निष्कर्ष और परिणाम की बात होती है। मूल स्रोत एक बहुत ही आसान और सीधी प्रक्रिया बताता है। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। यानी पहला कदम प्रतीकात्मक रूप से आदर समर्पित करना, जैसे धूप देना। दूसरा कदम पाठ को लगातार जपना। और तीसरा कदम परिणाम के रूप में एक ऐसे शरीर और दिमाग को पाना जो हर तरह के कलेश और दुख से पूरी तरह मुक्त हो। एक तरह से ये एक बिल्कुल सटीक 3 चरणों वाला मार्गदर्शन है किसी के लिए भी जो इसका अभ्यास करना चाहे। और अंत में एक बहुत ही सीधा और अटल वादा किया जाता है, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे पुराण की। ये आखिरी वादा इस पाठ को किसी आम कविता की श्रेणी से बाहर निकालकर प्राणों की रक्षा और साहस बढ़ाने वाले एक अभेद्य कवच में बदल देता है। बस इस एक निर्णायक विश्वास के साथ ही एक ऐसी सुरक्षा का एहसास होता है जिसे तोड़ पाना असंभव लगता है। इन सभी लेयर्स को खोलने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है। पौराणिक कथाओं का यह शानदार गुथाव, बीज मंत्रों की वो तीव्र आवाजें और राम की शपथ जैसी तत्कालिक आतुरता, क्या ये सब मिलकर असल में एक प्राचीन और सटीक विज्ञान नहीं है? एक ऐसा विज्ञान जो मनुष्य के भीतर छिपे हुए डर को बाहर निकालता है और उसकी जगह असीम साहस भर देता है। प्राचीन आवाहनों की इस बेहतरीन संरचना और इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर विचार करना वाकई काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।